हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं अर्थात पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर? तो क्लास 8 का है ना, क्लास 8 का सरल गणित एक्सरसाइज नंबर 1.1 डॉक्टर केसी सिन्हा का हम लोग प्रश्न नंबर 19 से करने वाले हैं 21 तक, है ना। इससे जितने भी पहले का क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए इसी चैनल के माध्यम से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से इससे पहले वाले सारे वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से अच्छी वे में समझ में आए, है ना। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और जो बच्चे इस वीडियो में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले आ जाए, है ना। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, बोला जा रहा है 19 नंबर में ना कि x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स गुना की जांच करे यदि ये क्वेश्चन मतलब x का मान दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है ना। तो इसमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चों आप लोगों को इसमें एक तो RHS माननी होगी और दूसरा LHS माननी होगी, यानी कि LHS और RHS मानकर आप लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। और LHS बराबर RHS आ जाए तो आप बोल दीजिए कि प्रूव्ड हो गया, और सर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? तो सर आप बोल दीजिए कि प्रूव्ड नहीं हुआ है ना। तो इस तरह से मैथ को बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग को इसको कंटिन्यू करते हैं क्लास को, है ना। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों LHS, है ना। और LHS लिखने के बाद देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट वाले को आपने क्या माना था LHS, और सेकेंड वाले को क्या माना है RHS माना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को बनाना है। तो हमने LHS किसको माना है? इसको ना। तो हम लिख लेंगे x गुना y, ठीक है। अब बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर x का भी मान हमको पता है और y का भी मान पता है ना। तो जिस तरह से आपको x और y का मान पता है उसको आप पुट कर लीजिए उसके स्थान पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर x का मान 0 है ना, तो आप 0 लिख सकते हैं ना। और देखिए y का मान क्या होगा? 0। x का मान है और गुना है तो गुना का सिंबल दे देंगे, ठीक है। और y का मान बच्चों -15/4 है तो हम लिख देंगे ना -15 और बट्टे का 4 लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 में -15 से हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? -15। कभी नहीं बच्चों, क्योंकि हमने बता रखा है आप लोगों को कि कोई भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और 0 में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है ना। तो देखिए 0 में -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/4 ना हो जाएगा। हाँ, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, LHS तो हमने मान रखा है ना। अब हम इसको क्या मानेंगे? तो RHS मान सकते हैं, RHS, है ना। तो RHS में बच्चों क्या दिया हुआ है? y इंटू एक्स है ना, y इंटू एक्स है। तो आप लिख लीजिए y इंटू एक्स। चलिए, अब y इंटू एक्स लिख लिए हैं तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? y का भी मान हमको पता है सर और x का भी मान पता है, तो क्यों ना हम उसको पुट कर लेते हैं। तो देखिए कि y का मान क्या दिया हुआ है? -15/4, तो -15/4 हम लोग लिख लेते हैं। और गुना का सिंबल है तो गुना का सिंबल हम लोग दे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि x का मान पूछ रहा है ना, तो x का मान यहाँ पर 0 है तो क्यों ना हम इसको 0 लिख लें यहाँ पर, है ना। अब देखिए कि हमको क्या करना है सर कि -15 में हमको 0 से मल्टीप्लाई करनी है ना। तो -15 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया है कि कोई भी संख्या से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 में तो हमारा आंसर 0 ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 4 में हमें कोई संख्या से मल्टीप्लाई करनी नहीं है तो हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर 0/4 LHS में आ गया है और RHS में भी 0/4 आ गया है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर
देखिए बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं ना, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है। लेकिन सर एक बच्चे का यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है, बहुत सारे बच्चों का उठ सकता है कि सर यहाँ पर आपने तो LHS बराबर RHS लिख दिया है ना, यहाँ पर 0/4 इसमें भी आ गया और 0/4 इसमें भी आ गया, क्या सर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे? हाँ, इसको हम आगे नहीं कर सकते थे? तो सर आप इसको आगे कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हमारा मन है, यहाँ पर आपका भी मन है, अगर यहाँ पर जो है वो जो LHS में आया है वही RHS में भी आ जाता है तो आपका वहाँ आंसर हो जाता है। अगर आपका मन है कि सर आगे कट रहा है या छट रहा है या जो भी सॉल्यूशन हो रहा है आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा। आप कहो तो हम इसको और बढ़ा देते हैं। देखिए, जब इसको काट देंगे तो 0 हो जाएगा और इसको भी काट देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना 0 बराबर 0। हाँ, तो हम यहाँ पर आंसर नहीं लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। और बच्चों ये आपका क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया ना, क्योंकि 0 जो है वो LHS में अभी आया है और RHS में भी आ रखा है ना। LHS बराबर RHS आ गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहीं भी आप लोगों को डाउट्स तो नहीं है ना, अगर डाउट होंगे तो हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का है बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी ठीक उसी प्रकार से हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आप लोग आइए और इसको भी पेन और कॉपी निकाल कर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा मैंने बताया था कि आपको LHS माननी है और RHS माननी है, तो आप मान लीजिए। पहले क्या मानेंगे सर, तो LHS मानेंगे, ठीक है। LHS मान लेते हैं। LHS में हमने क्या माना है, x गुने y है ना, तो x गुने y को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं पहले। तो x का भी मान हमको पता है और y का भी मान पता है ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। x का मान जहाँ है वहाँ पर x का मान रख दीजिए, 1/5 है तो 5, ठीक है, और गुना का सिंबल है तो गुना का सिंबल। y का मान बच्चों आप लोगों को पता है कि 2/7 है, तो हम 2/7 लिख सकते हैं ना। हाँ, चलिए अब देखिए बच्चों कि इसमें ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना करना है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ पर तो कट नहीं रही है ना, इसीलिए, ठीक है। अगर कट रहा होता तो हम इसको वैसा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कट नहीं रहा है इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो -1 में 2 से गुना करेंगे सर तो माइनस का 2, और नीचे देखिए कि 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35, है ना। सर ये क्या आ गया, तो सर ये क्या आया है, आपका LHS का मान आ गया, ठीक है। लेकिन सर अभी तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो RHS का मान ज्ञात करना है। तो RHS का मान सर ज्ञात करने के लिए हम लोग किसको मानेंगे, तो y गुना x को ना मानेंगे। हाँ, तो y गुना x को मान रहे हैं सर, तो y का भी तो मान पुटिंग करनी होगी ना। तो y का मान देखिए कि 2/7 है तो 2/7 लिखेंगे और गुना -1/5 x का मान है तो -1/5 लिख देंगे x का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा और 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे सर कि जो LHS में आया है वो RHS में आया हुआ है ना, आया हुआ है ना बच्चों। जो LHS में आया हुआ है वही सेम टू सेम RHS में भी तो आया हुआ है। तो सर हम लोग क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं ना सर कि अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया, तो सर ये क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड हो गया सर। और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बच्चों, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट।
तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग को उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, हम लोग क्या मानते हैं, सबसे पहले तो LHS मानते हैं, है ना। सबसे पहले क्या मानते हैं बच्चों, तो LHS मानते हैं, ठीक है। तो आइए LHS मानते हैं। LHS किसको मानेंगे, तो x इंटू वाई को मानेंगे ना, ठीक है। LHS x इंटू वाई को मान लिए। सर इसमें x का भी मान मिला हुआ है और y का भी मान दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको तुरंत बना ले, झट झट पट पट, है ना। तो आइए अब झट झट पट पट बनाइए। तो x का मान देखिए कि 1 दिया हुआ है और y का मान माइनस के 7 और बट्टे का 3 दिया हुआ है ना। अब देखिए बच्चों कि एक में -7 से गुना करेंगे तो माइनस के 7 और नीचे 3 के 3 ही रह जाएगा, क्योंकि हमें 3 से तो किसी को मल्टीप्लाई नहीं करनी है ना। हाँ, अब बच्चों देखिए कि यहाँ पर आपका LHS का मान मिल गया। अब क्या चाहिए बच्चों, तो आपको RHS की मान चाहिए ना। तो RHS का ही मान ज्ञात कर लीजिए। RHS बराबर y गुना x हो जाएगा ना। आप लोग यहाँ पर गौर कर रहे हैं ना, आप भी कॉपी पेन उठाकर बना रहे होंगे ना। एकदम बिल्कुल बनाते रहिएगा ताकि आपका भी मेरे साथ प्रैक्टिस होते जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में बनानी है, मुझे नहीं बनाना है, मुझे तो आपको बताना है, पढ़ाना है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि y का मान क्या दिया हुआ है, तो माइनस के 7 और बट्टा का 3 है, और गुना है तो गुना लिख देंगे, और x का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो हम 1 लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं ना 1। अब देखिए कि माइनस का 7 में प्लस का 1 को मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आ जाएगा, तो माइनस का 7 और बट्टे का 3 आ जाएगा ना। तो आप देख रहे होंगे ना बच्चों कि यहाँ पर RHS का भी मान आपको मिल गया। तो आप देखिए तो ऐसा गौर के, है ना, गौर करके देखिए, ठीक है, कि -7/3 LHS में भी आया हुआ है और -7/3 RHS में भी आया हुआ है। आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है ना बच्चों। हाँ, नहीं दिखाई दे रही होगी तो बोल सकते हैं आप लोग, है ना। यहाँ पर देखिए कि माइनस के 7 और बट्टे का 3 बराबर के उस तरफ भी आया हुआ है, माइनस के 7 और बट्टे का 3, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि इसको हम क्या माने हैं, अतः लिख सकते हैं ना। अतः ये बच्चों आपका है LHS, और ये क्या है, तो RHS है ना। तो आप लिख सकते हैं RHS क्या है, तो दोनों सेम आ गया है ना आपका। हाँ, आपका भी तो आ गया है ना, दोनों सेम, तो सेम आ गया है ब्रो, तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड, है ना। आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, ब्रो ब्रो प्रो, है ना, ब्रो ब्रो और प्रो से उठ के आ गया है ब्रो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म हो गया 19 का। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चौथा नंबर, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन सबसे अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो आइए हम इसको बनाते हैं ठीक वही बेस पे, है ना, उसी रूल पे हम लोग को इसको भी सॉल्व करनी है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों। और आई नो बच्चों, मुझे लगता है ना कि आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना, एकदम अच्छी तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने 3 क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लिया है। और मुझे लगता है ना कि आप इसको तो बिना देखे एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं है बच्चों, इसमें x और y का मान दिया हुआ है और आपको पुट करना है LHS मान कर और RHS मान कर, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले मानते हैं LHS, है ना। LHS में क्या मानेंगे, तो x गुना का y मान लेंगे ना। अब देखिए बच्चों कि x का मान हमें दिया हुआ है 2/9, है ना, और y का मान दिया हुआ है यहाँ पर -11/8, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप इसको सॉल्व करना है ना। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं, तो इसको काट लीजिए, 4 बार में कट जाएंगे, 2 चौके 8। तो यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे कि -11 बच गया और नीचे क्या हो गया, तो 9 गुना का 4 हो गया, है ना। -11 ऊपर रह जाएगा बच्चों, और 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36, है ना। -11/36 आ गया। आइए इसको RHS भी मानकर बना लेते हैं। तो RHS मानेंगे बच्चों तो किसको मान सकते हैं, तो y गुना x को ना मान सकते हैं। हाँ, तो ठीक है,
तो आइए हम लोग क्या करते हैं, y का मान पहले रखते हैं। तो -11/8 है और x का मान 2/9 है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो 2 से 4 बार में ये 8 कट गए है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो -11 और बट्टे का 4 गुना 9 हो गया ना, क्योंकि नीचे वाली संख्याएं जब दोनों बराबर में होती है ना, नीचे ही होती है ना, तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर -11/36 हो जाएगा ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो -11/36 क्या है, तो LHS भी है और RHS भी है। तो बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हो -11/36 और बराबर के उस तरफ भी -11 और 36 है ना, आ गया ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना बच्चों कि अतः क्या लिखेंगे बच्चों, तो LHS जो है वो RHS भी तो है ना, तो हम लिख देंगे ना RHS बराबर क्या हो गया ना, प्रूव्ड। हाँ, तो बताइए बच्चों, आप लोग हाथ उठाकर बताइए कि आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आए हैं। हाँ, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं बच्चों जो समझ नहीं आए हैं। हाँ, देखकर तो यही लगता है ना कि आप लोगों में से 99% बच्चों को तो समझ में आ ही गए हैं। 1% ही ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आए होंगे, है ना। अगर बच्चों आप लोग हमें अगर दोबारा बोलोगे बताने के लिए तो मैं बताने के लिए एकदम राजी हूँ। आप लोगों को बस समझनी है बच्चों, और बाकी का आप लोग चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बच्चों, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो आगे है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन में, है ना। आप लोग बच्चों यहाँ पर गौर से देख रहे होंगे तो पिछला वाला जो 19 नंबर क्वेश्चन था वो किस पे आधारित था, तो गुणा के क्रम विनिमय नियम पे आधारित था, है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा गौर से देखिए तो ये आपको नज़र आ रहा होगा क्या, तो गुणा के साहचर्य नियम पे नज़र आ रहा होगा, है ना। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आप यहाँ पर इतना दम बिहारी स्टाइल में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा बिहारी स्टाइल में पढ़ाने का कुछ जज्बा ही अलग है ना, कुछ अलग ही फीलिंग होती है बिहारी स्टाइल में पढ़ाने का, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसमें भी बच्चों हमको वही सेम प्रोसेस करनी है ना। LHS भी मानना पड़ेगा और RHS भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग LHS भी मानते हैं और RHS भी मानते हैं। तो सबसे पहले LHS मान लेते हैं बच्चों, और LHS में हम इसको मान लेंगे, ठीक है, x गुना y गुना z, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x का मान देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है, y का भी है और z का भी मान है। तो बनाइए इसको, x का मान क्या है, तो 1/2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, y का मान क्या है, ब्रैकेट के अंदर y का मान 4/3 है ना, और गुना z का मान -7/5 है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 1/2 ही हो जाएगा ना, इसमें तो कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन बच्चों इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, 7 में 4 से गुना करेंगे, -7 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा ना बच्चों, और यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो जाएगा ना। हाँ, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कटे तो आप काट सकते हैं, जैसे 2 के पहाड़ा में 14 बार में, यानी कि -14 बार में ये 28 कट गया। तो 1 में -14 से हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो -14 और बट्टे का 15 ही ना आएगा। हाँ, -15 ही आएगा ना, -14 बट्टे का 15 ही आएगा ना बच्चों। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर LHS का मान तो आ गया हमारा, लेकिन सर अभी तक तो RHS का मान आया ही नहीं। तो क्या सर मैंने अभी RHS का मान निकाला है, नहीं ना। तो आइए हम लोग RHS का ही मान निकाल लेते हैं। तो RHS बराबर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना। तो x गुना y हो जाएगा और गुना में z हो जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी खांसी हो गई है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं x का मान क्या दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और y का मान 4/3 दिया हुआ है, और ब्रैकेट को बंद करेंगे और -7/5 क्या है, तो z का मान दिया हुआ है,
है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो एक में है, देखिए ये देखिए यहाँ पर तो कट रहा है बच्चों ना, 2 दूनी 4, तो 2/3 हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि माइनस के 7 और बट्टे का 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2 में 7 से -7 से गुना करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा ना, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि माइनस के 14/15 LHS में है और बराबर के उस तरफ माइनस के 14 और बट्टे का 15 RHS में भी है। तो क्या आप बोल सकते हैं बच्चों, हाँ आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ना कि सर अतः LHS बराबर है किसका, तो RHS का, है ना, बराबर है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना बच्चों, क्या, तो प्रूव्ड, PROVED हो गया ना, प्रूव्ड। हाँ बच्चों, चलिए यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, आप लोग थोड़ी सी पहले तो क्वेश्चन देखकर अचंभित हो गए होंगे कि सर ये तो 3 डिजिट का है, इसमें 3 को दिया हुआ है, XYZ दिया हुआ है, हमने तो X और Y का बनाया था, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, इतना भारी है कि पूछो ही मत, है ना। लेकिन बच्चा पार्टी ये कुछ भारी नहीं है, बस देखने को भारी लगता है, कोई चीज़ भारी नहीं होता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो। अगर असंभव होता तो ये होता ही नहीं दुनिया में, है ना। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में 20 का दूसरा नंबर क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करनी है ना। तो यहाँ पर भी बच्चों आप लोगों को क्या मानना होगा, तो सबसे पहले तो आप लोगों को LHS मानना पड़ेगा, है ना। LHS में सर किसको मानेंगे, तो इसको मानेंगे, X गुना Y अंदर और गुना में Z भी अंदर होगा घर के। ठीक है ना। अब आइए इस पे पुट करते हैं इसके वैल्यू को। तो X का मान क्या है, तो 7/4 है ना, और गुना है तो गुना, और घर के अंदर Y का मान है क्या, तो 5/2 है ना, और गुना में 7/6 है ना Z के मान, हाँ है ना। समझ में आ रही है ना आप लोगों को कि यूं ही सर, यूं ही आप बोल रहे हो यस सर, पूछा जाए कि हाँ बच्चा पार्टी याद हो गया ना, यस सर, समझ में आ रहा है ना, यस सर। लेकिन हम वैसे में से नहीं है, आप लोग से ना एकदम बढ़िया तरीके से पूछेंगे कि बच्चा पार्टी आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, उसके बाद आप बोलेंगे कि यस सर, और नहीं आएगा तो नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि 7/4 है ना, और गुना, यहाँ पर आप देखिए कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए और नीचे नीचे गुना कर लीजिए। तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा ना, और 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा ना। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 35 में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आता है। ठीक है, 7 × 5 = 35 और 17 की 21 और 22 × 23 = 24, है ना, 245 आ गया ना बच्चों। और यहाँ पर देखिए 4 के पहाड़ा 12 बार पढ़ लीजिए, और या फिर 12 के पहाड़ा आप लोग 4 बार पढ़ लीजिए, कितना आएगा बच्चों, 48, यानी कि 48 आ जाएगा ना। हाँ, अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि ये आपका क्या आया है, तो LHS का मान आया हुआ है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो RHS का मान ज्ञात करना है ना। तो आइए RHS में इसको मानेंगे ना, तो मान लीजिए X गुना Y और गुना में ही Z। ठीक है, अब X का मान अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिए कि 7/4 दिया हुआ है, और Y का मान 5/2 दिया हुआ है, और गुना में Z का मान 7/6 दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा ना बच्चों, और 4 दूनी की 8 हो जाएगा ना, और गुना में 7/6 हो जाएगा ना। यहाँ पर गौर से देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ी सी कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए 35 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि 245 आया हुआ है ना, और नीचे 8 में 6 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा ना। तो आप यहाँ पर गौर से देख रहे होंगे, तो LHS में क्या हुआ है, 245 और बट्टे का 48 है। RHS में भी 245 और बट्टे का 48 है ना।
तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों कि LHS बराबर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर है किसके, तो RHS के, है ना, बराबर है ना बच्चों। आप यहाँ पर लिखने आता है ना प्रूव्ड है, हाँ, कितना अच्छा और आसान तरीके से बन गया बच्चों, है ना। कोई दिक्कत हो रही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना इजी सा मैथ है ना कि इसको बच्चा बच्चा भी बना सकता है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों 20 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है ना। तो इसको भी क्या मानेंगे हम लोग, इसको RHS मान लेते, पहले तो LHS मानेंगे ना, हाँ। LHS किसको मानेंगे, तो इसको मानेंगे ना, x गुना और ब्रैकेट के अंदर y गुना का z है ना। सर यहाँ पर एक देखने में ऐसी लग रही है ना कि बनेगी ही नहीं, है ना। आप लोग इसको देखकर इतना अचंभित हो रहे होंगे ना, सर इसमें क्या रखा है, आपकी मन है, आप नीचे 1 मान सकते हो, है ना। मैंने बता रखा है कि कोई भी संख्या आए भिन्न में और नीचे कुछ ना हो तो आप 1 मान सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा अगर आप बढ़िया तरीके से बनाए होंगे तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का मान क्या दिया हुआ है, -2 गुना ब्रैकेट के अंदर y का मान 9/5 है और गुना z का मान 2/3 है ना। यहाँ पर देखिए कि -2 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कट रहा है क्या, 2 3 तिहाई 9 कट रहा है ना, तो ऊपर 6 हो जाएगा, 3 गुने 6 और नीचे 5 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये ऊपर है ना, हाँ, इसके नीचे हमने 1 माना था ना, तो ये तो ऊपर हो गया। तो -2 में हम लोग किससे गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा और नीचे 5 के 5 ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा ना, इससे तो ज़्यादा आ नहीं सकता है। और यहाँ पर देखिए RHS में मान लीजिए आप लोग किसको मानना चाहते हैं, इसको ना। तो यहाँ पर RHS में मान लीजिए x गुना y ब्रैकेट के अंदर और गुना में बाहर निकाल दीजिए, z को लतार मार दीजिए, है ना, ठीक है। तो देखिए x का मान दिया हुआ है -2 गुना y का मान दिया हुआ है 9/5 ब्रैकेट में रख लीजिए और गुना में z का मान 2/3 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और माइनस में -2 गुना 9 करिएगा तो माइनस का 18 आ जाएगा ना, और नीचे 1 में 5 से गुना करिएगा तो 5 ही आएगा, और ये 2/3 तो है ही। और देखिए यहाँ पर गौर से थोड़ा सा, तो ये कट रहा है आपस में ना, 3 6 18 -6, हाँ, तो ये -6 में 2 से गुना करेंगे तो -12 नीचे 5 आ जाएगा ना। कितना आसानी से बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हो कि -12/5 और बराबर के उस तरफ भी -12/5 है ना। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर अतः LHS, ये जो LHS है बराबर है किसके, तो RHS के। तो RHS, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड, है ना। आ गया ना आंसर बच्चों, एकदम बढ़िया तरीके से बन रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हालांकि आपका इसका आंसर बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या आप लोग इसको होमवर्क में बना सकते हैं, हाँ, कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग बना सकते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि सर आप बना दीजिए तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं आप लोग, होमवर्क में दे दिया जाए, क्या बना दे, चलिए बना ही देते हैं, ठीक है। आप लोग तो बनाएंगे नहीं, चलिए बना देते हैं आप लोगों को। आप लोगों के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चों, है ना। आप लोगों के पास भी इतना गर्मी है क्या, कमेंट करके बताइए। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, खाना होना भी मुश्किल हो गया आजकल। तो देखिए यहाँ पर पहले हम क्या मानेंगे, तो LHS मानेंगे ना, LHS मानते हैं। LHS किसको मानेंगे, x गुना ब्रैकेट के अंदर y गुना का z है ना, ठीक है। चलिए x का मान क्या दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है तो 0 रख लीजिए,
गुना ब्रैकेट के अंदर देखिए कि y का मान 1 है और गुना में z का मान -12/5 है। ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, तो 0 है। गुना में देखिए कि एक में -12 से गुना करेंगे तो -12 और /5 ही हो जाएगा ना। हाँ, और यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा गौर कीजिएगा ना। तो यहाँ पर देखिए कि 0 में गुना करना है -12 से, तो क्या -12 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, और नीचे 5 है तो 5। ठीक है, और 0 में 5 से भागा करिएगा तो बताइए क्या होगा। यहीं पे इसको कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा ना। आइए यहाँ पर RHS मान लेते हैं। RHS किसको मानिएगा? इसको ना। तो मान लीजिए x गुना y और गुना और ब्रैकेट के बाहर क्या करिएगा, तो z को लिख दीजिएगा, बेलगा दीजिएगा z को। क्या कीजिएगा? बेलगाइए। और देखिए यहाँ पर कि ब्रैकेट के अंदर x का मान 0 और y का मान 1 दिया हुआ है ना, गुना में z का मान -12/5 दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है ना। हाँ, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 में 1 से गुना करिएगा तो 0 और -12/5 है ना। आइए इसको और सॉल्व करना है तो और कर लेते हैं। तो 0 में -12 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो, है ना। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि 0 बराबर 0 है ना, आया है ना। 0 बराबर 0 हर बच्चे का आया होगा, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः, क्या लिखिएगा बच्चों? अतः LHS बराबर क्या होगा? RHS होगा ना। कितना मज़ा आ रहा है बच्चों आप लोग को बताने में इसको। बिल्कुल एक ही के तरह बहुत सारे क्वेश्चन आप बना रहे हैं, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो बना ही रहे हैं। कितना मज़ा आ रहा होगा आप लोग को बनाने में, है ना। कितना इजी सा क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को बनाने के लिए। उसमें भी आप लोग बोलते हो कि सर हमें एक क्वेश्चन भी होमवर्क में नहीं चाहिए, आप ही बना दीजिए। और मैंने बना भी दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। एक और क्वेश्चन है बच्चों, कितना नंबर? तो 21 नंबर, 21 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है। बोलने के लिए तो वैसे प्यारे बच्चों इसमें कुछ बोला तो नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन सेम ही है ना, चीज़ें भी सेम हैं। बस क्या है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग किया हुआ है ना। ये भी सेम दिया हुआ है बिल्कुल पिछले वाले की तरह, लेकिन ये जो दिया हुआ है ना जिसमें मान को पुट करना है, ये थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी बच्चों LHS और RHS मानना है, और उसमें भी वही काम करना था, मानना था, है ना। तो आपसे ये तो उम्मीदें हैं ही कि आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं बताने के लिए तट पे हूँ, है ना, तट पे हूँ, मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे सर? तो हल लिखेंगे ना। हल लिखने के बाद क्या मानेंगे? तो LHS मानेंगे। सर LHS किसको मानेंगे? तो इतना को LHS मान लेंगे। तो x गुना ब्रैकेट के अंदर y प्लस का z, इतना को LHS मान लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। तो LHS माने हैं तो किसको? x में क्या मान दिया हुआ? तो 0 है। y का मान क्या दिया हुआ? तो -12/5 है, और प्लस है ना, तो प्लस कर लीजिए यहाँ पर। और z का मान 2/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 0 गुना, यहाँ पर देखिए कि ब्रैकेट के अंदर 5 5 का LCM जो होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे भिन्न का जोड़ है, तो 5 5 का LCM हो जाएगा, तो -12 प्लस का 2 हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पर देखें तो 0 और गुना क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 10 ना हो जाएगा आंसर, और बट्टे का 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 5 दूनी की 10 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा ना। हाँ, और 0 में -2 से गुना करेंगे तो फिर तो 0 ही मिल जाएगा ना। मिल जाएगा ना 0। अब प्यारे बच्चों ये तो LHS का मान आपको मिल गया, अब क्या चाहिए? तो RHS का मान चाहिए ना। तो RHS का भी ज्ञात कर सकते हैं आप लोग इस प्रकार से, RHS। ठीक है, RHS। चलिए RHS का मान यहाँ पर दिया हुआ है x गुना y, और प्लस में है x गुना z।
ठीक है, इसको हमने क्या माना है, तो RHS मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर RHS मान लिए हैं बच्चों, तो यहाँ पर सॉल्व भी कर लेते हैं। x गुना वाई है तो x का मान 0 है और y का मान -12/5 है, प्लस है, फिर x का मान 0 है और गुना में z का मान 2/5 है ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 0 में -12 से गुना करेंगे तो 0 और बट्टे 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0/5 हो जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ पर 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 + 0 = 0/5 = 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर भी 0 आया ही है, यहाँ पर भी 0 आया हुआ है, यहाँ पर भी 0 आया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि 0 = 0, कोई नहीं बना बच्चों हीरो, है ना। 0 = 0, कोई बच्चा नहीं बना यहाँ पर हीरो, है ना। यहाँ पर सर जी बन चुके हैं हीरो, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा बच्चा पार्टी, अतः LHS = RHS, यही लिखिएगा ना। हाँ, अब देख रहे होंगे गौर से, तो ये प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड है बच्चों पार्टी, हो गया ना। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों, एकदम बढ़िया से दम बताइए, तो एकदम हाथ ऊपर करके बताइए कि किन किन बच्चों को समझ में आ रहा है। हाँ, हम आप लोगों को कमेंट ही देख रहे हैं बच्चों, आप लोग बताइए ज़रूर जल्दी जल्दी। चलिए, बहुत सारे बच्चे हाँ जवाब दे रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं बच्चों। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर 21 का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार का है ना। तो यहाँ पर इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका तो मन कर रहा हो कि यार सर जी आप लोग तो है ही, जब आपके रहते हैं हमको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगा, आप ही कर दीजिए ना। हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, है ना। आप लोग तो हैं ही छापू सुल्तान। ठीक है, आप लोग हैं ना छापू सुल्तान। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं छापू सुल्तान जी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, तो LHS मानना है ना। तो LHS मान लेते हैं, तो x गुना ब्रैकेट में y प्लस का z हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो आइए हम लोग इसको मान लिए हैं बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान दिया हुआ है -5/2 गुना में दिया हुआ है y का मान 16/3 और प्लस z का मान दिया हुआ है -1, है ना। यही दिया हुआ है ना बच्चों। तो एकदम बढ़िया तरीके से बनाना है, एकदम बढ़िया तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखिए कि -5/2 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पर देखिए कि 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर तो 3 ही होगा ना। तो यहाँ पर 16 के 16 ही हो जाएगा ना। यहाँ पर 1 का पहाड़ा में 3 बार में 3 आता है, तो 1 के पहाड़ा यहाँ पर -3 आ जाएगा ना। यहाँ पर देखिए कि -5/2 हो जाएगा, और गुना में देखिए यहाँ पर 16 है और प्लस माइनस हो जाएगा ना। तो 16 में से 3 घटेगा, तो यहाँ पर 13/3 हो जाएगा ना बच्चों। हाँ, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई कट नहीं रहा है, तो 13 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो -65 हो जाएगा। 13 × 5 = 65 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों यह क्या आया है, तो यहाँ पर LHS आया है ना। आपको तो क्या चाहिए, अभी तो RHS चाहिए ना। तो आइए हम लोग RHS भी ज्ञात कर लेते हैं। तो RHS में देखिए कि x गुना y दिया हुआ है, और प्लस में x और x गुना क्या दिया हुआ है, तो z दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x का मान यहाँ पर देख रहे हो कि -5 और /2 दिया हुआ है, और गुना में y का मान 16/3 दिया हुआ है। ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और प्लस कर लीजिए। यहाँ पर x का मान देखिए कि -5/2 दिया हुआ है, और z का मान -1 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। कितना इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको बनाने का टेक्निक पता होना चाहिए। 2 के पहाड़ा में 8 बार में 16 आ जाएगा ना बच्चों। हाँ, देखिए यहाँ पर कि -8 -5 में 8 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा ना। हाँ, माइनस में, और नीचे देखिए तो 3 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, माइनस ऊपर है माइनस प्लस हो जाएगा ना। है, तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और नीचे 2 हो जाएगा ना। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए
क्या करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं क्या, तो इसको आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, तो 3 दूनी 6, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। बोल नहीं रहे बच्चा पार्टी आप लोग, 80 हो जाएगा ना जी। यहाँ पर देखिए कि 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आ रहा, तो 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा। हाँ, जब 15 हो ही गया तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि 80 में से हमको क्या घटाना है बच्चों, 80 में से 15 ना घटाना है, तब 65 नहीं हो जाएगा, -65 अब 6 हो जाएगा ना। हाँ, तो इसको यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर ये नहीं लिखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर -65 और यहाँ पर 6 है, और बराबर में देखिए कि -65 और यहाँ पर 6 है, यानी कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पर अतः क्या कह सकते हैं, तो LHS बराबर आ गया है हमारा RHS, आ गया है ना। हाँ, प्रूव्ड हो गया बच्चों, ठीक है। आप लोगों को तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हमारा क्या है बच्चों, हम तो आगे बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए, थोड़ा सा हम 1-2 सेकंड रुक जाते हैं ताकि आपका हम कमेंट पढ़ सकें। बोलिए बोलिए बच्चों बोलिए। चलिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आया है, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 21 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर भी बच्चों उसी प्रकार से बनाना है ना। तो सबसे पहले क्यों ना हम LHS मान ही ले, है ना, LHS मान ही ले, और x × y + z, ठीक है, इसको लिख लेते हैं क्योंकि LHS का मान ही यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो मान पुट कर सकते हैं ना, तो आइए हम लोग मान पुट कर लेते हैं। तो x का मान 0 दिया हुआ है, गुना ब्रैकेट के अंदर -8/3 और प्लस z का मान 1 दिया हुआ है ना। 0 गुना -8 में यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या कर सकते हैं कि -8 ये जो है वही रह जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। बच्चा पार्टी यहाँ पर आप लोगों को कहीं दिक्कत तो नहीं है कि सर यहाँ पर 3 कहाँ से आ गया, तो बच्चा पार्टी यहाँ पर नीचे 1 होगा, है ना, और 1 के पहाड़े में 3 बार में 3 आता है, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा ना। 0 है तो 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, -8 + 3 तो माइनस प्लस -5 हो जाएगा और बट्टा 3 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखेंगे तो 0 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/3 हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 0 नहीं लिख के हम लोग यहाँ लिख देते हैं 0 ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर RHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS का तो मान आ ही गया, RHS का मान ले लेते हैं। तो RHS में हमने क्या माना है, x गुना y, और प्लस में क्या मानिएगा, x गुना z, यही ना मानिएगा। हाँ, तो आइए मान लिए हैं तो इसको बना लीजिए। x का मान 0 दिया हुआ है बच्चों, और गुना में y का मान -8/3 दिया हुआ है, प्लस है तो प्लस, और x का मान 0 दिया हुआ है बच्चों, और गुना में z का मान 1 दिया हुआ है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो 0 में -8 से गुना कीजिएगा तो 0/3 हो जाएगा, और प्लस में 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी 0 आया है, यहाँ पर भी 0 आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना 0 = 0, कोई नहीं बना हीरो, और सर जी बन गए बड़का हीरो, है ना। बच्चा पार्टी नहीं बना 0 से हीरो, और सर जी बने हैं हीरो, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना LHS बराबर RHS, ठीक है ना। आप लोगों को तो समझ में आ रहा है ना बच्चों। बस इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का बच्चों एक मात्र इकलौता क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, 21 का चौथा नंबर, तो उसको भी सॉल्व कर ही लेंगे इसके बाद, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 21 का आखिरी क्वेश्चन है ना, आखिरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एकदम फोकस ऑन दी बोर्ड, एकदम बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, इधर उधर की बातों को इग्नोर करके क्या करना है, तो बोर्ड पे ध्यान देना है ना, अपने मोबाइल स्क्रीन पे ध्यान देना है। आप लोग जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर वो क्या करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे होंगे वो एकदम फोकस ऑन दी फुल स्क्रीन मोबाइल है ना, मोबाइल स्क्रीन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमको मानना है LHS। LHS में क्या मानेंगे, x गुना y प्लस z, यही ना मानेंगे। ये बच्चों z है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान क्या दिया हुआ है, 2/3 ना, और गुना है तो गुना, और y का मान 6/5 है ना, और प्लस है ना बच्चों, तो प्लस का सिंबल देंगे ना, और 9/2 क्या है, तो जेड का मान है ना। का हो बच्चा बा हेने होने काहे देखता रह, यही खानी नु हम बोले नी कि बच्चा लोग चलते समय रोड पर आ पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देना एकदम आवश्यक है, ना तो गड़बड़ा जाइएगा। क्या हो जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा, मतलब रास्ता भटक जाइएगा। यही से कहते हैं बच्चा लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ तो बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2/3 जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में आ रहा है, तो इसीलिए 6 दूना 12 हो जाएगा, और प्लस 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में आ रहा है, तो 9 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते तो 2/3 होता है, और गुना 40 10 50 7 47 है ना, और नीचे 10 है तो 10। यहाँ पर काटने की इच्छा हो तो काट सकते हैं 5 बार में, तो ऊपर देखिए कि 47 हो गया। हाँ, ऊपर में 47 हो गया ना, और नीचे 5 15 हो गया ना बच्चों। ये क्या आ गया, तो आपका LHS का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए, तो RHS का मान चाहिए, तो आइए RHS का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो RHS का प्यारे बच्चों यहाँ पर 47 है। क्या आपको कहीं दिक्कत है क्या, 47 है यहाँ पर, 40 10 50, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पर तो देख ही रहे होंगे 47 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तो ठीक ही था। ठीक है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, 40 10 50 7 57 होगा, मैंने 47 लिख दिया था है ना। इतना तो आप लोग देख ही सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा ना, 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में। हाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 57 और बट्टे का 15, ये क्या है, तो LHS का मान है। RHS का मान अभी हम लोग ज्ञात करते हैं, तो ये मान दिया हुआ है x गुना y और प्लस में x और गुना z। ठीक है, तो इसी पे हम मान पुट करते हैं, तो x का मान देखिए कि 2/3 है, गुना में देखिए y का मान 6/5 है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में डाल देते हैं, और प्लस x का मान 2/3 है, और गुना z का मान 9 का क्या है, तो 2 है। चलिए, क्या बच्चा पार्टी इतना में कहीं भी आप लोगों को दिक्कत है, नहीं है ना, बिल्कुल भी होना भी नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर दिक्कत होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए तो 2 में 3, यहाँ पर देखिए कि 3 दूनी का 6 कट रहा है ना, तो 2 दूनी 4/5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, 3 तिहाई 9 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3/1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 5 बार, तब 5 तिहाई 1 का पहाड़ा में 5 5 बार में आता है ना। हाँ, तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तब 15 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर तो देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। 3 एकम 3 3 9 27, यहाँ पर प्यारे बच्चों काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काटिए 3 एकम 3 और 3 9 27, 19 बार में कट गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कट गया, तो यहाँ पर आपका 19 आ गया। ठीक है,
और यहाँ पर 5 आ गया। वैसे हम 57/15 को भी काट सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आंसर के वजह से काटना पड़ा और यहाँ पर 19/5 आ गया। तो देखिए कि LHS बराबर RHS आ गया ना, तो हम लिख सकते हैं 19/5 और बराबर क्या है 19/5, है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख कर हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ना कि सर जी तका बबुआ देखिए LHS बराबर का हुआ तो RHS प्रूव्ड हो गया ना। तो जी बिल्कुल प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है ना रे बबुआ लोग, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर आपका अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, एकदम अंतिम क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो बाकी का प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही दीजिएगा और सब्सक्राइब तो खास करके करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को प्यारे बच्चों मैं लास्ट में ये बात ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ वे भी अपना पढ़ाई पूरी कर सके हमारे साथ जुड़कर, ठीक है। हम इसी प्रकार से आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर।